क्लास 12th के ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर हमें एक मिश्रित आरेख पढ़ना है, जिसमें एक ही ग्राफ में हमें दो तरह के आरेख को दिखाना है, जिसमें हम जनरली बार ग्राफ और लाइन ग्राफ एक साथ दिखाते हैं। आज हम उसी को सीखेंगे कि इसे हम कैसे बनाएंगे। तो ये हमारे पास डेटा है दिल्ली में औसत मासिक तापमान तथा वर्षा का, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक के तापमान और वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। इसे हम पेपर पे एक ग्राफ के माध्यम से कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसी को आज हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें एक्स एक्सिस और नीचे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। वाई एक्सिस अभी हमें एक ही ग्राफ पर हमें वर्षा भी दिखानी है और तापमान भी दिखाना है। तो हम एक साइड एक y1 और y2, तो दोनों एंड में हमने लिया है। एक तरफ हम वर्षा को शो करेंगे और एक तरफ टेम्परेचर को शो करेंगे। किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए शुरू करने से पहले हमें डेटा को सही से, आंकड़ों को सही से देखना होता है कि हम स्केल क्या माने, यानी हमारी दूरी क्या होनी चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें कि टेम्परेचर में मैक्सिमम हमारा है 33.3 और मिनिमम हमारा है जनवरी का 14.4। उसी तरह वर्षा में मैक्सिमम हमारा है 19.3 और मिनिमम हमारा है 0.2। इसको ध्यान में रखकर ही हम स्केल बनाएंगे। तो हम दोनों का चूँकि सेम होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर स्केल हम जिस तरह बनाएंगे कि ग्राफ बनाने के समय हमें कुछ बातों को ध्यान रखना होता है कि वो हमारे जो शीट है जिस पे हम ग्राफ शो कर रहे हैं उसके सेंटर में बना हो, उसको पढ़ने लायक हो, उसको अच्छे से पढ़ा जा सके और साफ सुथरा और सुंदर हो। ये हम कोई भी आरेख या कोई भी ग्राफ बनाने के पहले इन बातों को ध्यान रखते हैं। तो हमारा स्केल यहाँ पे हम करेंगे स्केल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस तापमान और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर वर्षा। दंड आरेख बनाने के पहले हमें कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए, जो कि पहले भी दंड आरेख जब हम पढ़ रहे थे तब हमने बताया था कि दो जो दंड हैं या बार, इंग्लिश में दंड को बार बोलते हैं, प्रत्येक दंड की चौड़ाई समान होनी चाहिए और दो दंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी समान होना चाहिए। तो इसको हम ध्यान में रखकर हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है कि हमें कितने दंड बनाने हैं। हमें 12 दंड बनाने, 12 बार बनाने हैं। हर मंथ का एक बार बनाना है। तो हमें 12 दंड बनाने हैं और हर दंड के बीच चौड़ाई होनी चाहिए, यानी हर दंड एक दूसरे से अलग होता है और हर दंड के बीच की चौड़ाई भी समान होती है। तो हमें ये ध्यान करके हमें बनाना है और हम देखेंगे कि हम किस तरह स्केल लें, ताकि किस तरह हम डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि हमारे शीट पर वो बहुत सही तरीके से आ जाए। दूसरी बात हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस की जो लाइन है वो और जो पहला दंड जो हमारा शुरू हो रहा है वो, उन दोनों उनके बीच भी चौड़ाई उतनी होनी चाहिए जितना दो दंड के बीच की चौड़ाई है। अगर आप इसकी चौड़ाई अपने मन से कुछ भी कर देते हैं तो वो भी हमारा दंड आरेख गलत हो जाएगा। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हम डिस्टेंस हर दो दंड के बीच की रख रहे हैं वही डिस्टेंस हमारा
वाई एक्सिस और जो फर्स्ट दंड है उस बार है उसके बीच भी वही चौड़ाई होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर ये देखकर डेटा को देखने के बाद हमने करा है कि हम 1 सेंटीमीटर चौड़ाई हम दंड की रखेंगे और दो दंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने 1/2 सेंटीमीटर रखा है। तो मैंने यहाँ वाई एक्सिस और पहला जो दंड बनाएंगे उसके बीच की भी चौड़ाई मैंने 1/2 सेंटीमीटर मार्क कर दी है। ये हमारा 0 हुआ और यहाँ पर हमने ये मान लिया 5, तो यहाँ हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 30। हम इधर दिखा रहे हैं रेनफॉल, वर्षा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि वर्षा किस में है, सेंटीमीटर में है। और नीचे हम दिखा रहे हैं मंथ्स, तो हमने इसको लिख दिया, एक्स एक्सिस पर हमने दिखाया मंथ्स और हमने वाई एक्सिस पर दिखाया वर्षा इन सेंटीमीटर। तो पहले हम वर्षा के लिए बार ग्राफ बनाएंगे। हमने ये मार्क कर दिया, ये हमारा जनवरी का हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये हमारा हो गया। अब हमने शुरू करना है बार बनाना, तो हम डेटा के हिसाब से बनाते जाएंगे। हमारा पहला क्या है, 2.5 सेंटीमीटर। तो हमने 1 सेंटीमीटर बराबर कितना माना है, 5 सेंटीमीटर वर्षा। तो इसका हाफ ये 1 सेंटीमीटर है, तो कहने का है 1/2 सेंटीमीटर। हमने 1/2 सेंटीमीटर यहाँ पे रखना है। 1/2 सेंटीमीटर की चौड़ाई के बाद हमने ये रूलर रखा और 1/2 सेंटीमीटर पर मार्क कर दिया। फिर ये भी हमने 1/2 सेंटीमीटर पर मार्क कर दिया और मिला दिया। ये हमारा बन गया जनवरी का बार। अब इसके बाद हम फिर 1/2 सेंटीमीटर छोड़ देंगे बीच में जनवरी का बार और फरवरी का बार बनाना है। तो इसमें हमने 1/2 सेंटीमीटर डिस्टेंस, हमने यहाँ पर भी 1/2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ा था, यहाँ हम 1/2 सेंटीमीटर छोड़ेंगे। फिर हमारा है 1.5, तो 1.5 और कम हो गया 2.5 से। 1.5 हम मार्क करेंगे। दो छोटी लाइन जो है हमारे 1.5 के बराबर हो जाएगी। हमने इसको मिला देना है। ये हमारा हो गया फरवरी का। अब है मार्च का 1.3, ये उससे भी छोटा हो जाएगा 1.3। ये भी दो जो सेंटीमीटर के अंदर में जो दो छोटी लाइनें हैं उसके बराबर हमारा 1 हो रहा है, तो हम उतना ही करेंगे। हमने मिला दिया मार्च। अब हमारा है अप्रैल है 1 के बराबर, ये भी लगभग उतना ही हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इनके बीच का डिस्टेंस हमारा सेम है, बार की चौड़ाई हमारी सेम है। अब हम बनाएंगे मई हमारा हो जा रहा है 1.8, हमारा 5 से कम ही है, 1.8
हो गया 2 के बराबर हो गया। तो हमारी 4 छोटी लाइनें 4 जो सेंटीमीटर के अंदर जो 4 छोटी लाइनें हैं वो लगभग 2 के बराबर होंगी। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करना सीखेंगे सही से तो ये हमारा हो गया। अब हमारा है जून। जून है 7.4। जुलाई हमारा है 19.3। 19.3 का मतलब 20 के करीब। तो हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 सेंटीमीटर। तो 1 2 3 4, इससे थोड़ा सा कम रहेगा, 3.8 लाइंस के बराबर हमारा हो गया जुलाई। जुलाई अगस्त 17.8, 17 1 2 3 सेंटीमीटर हमारा हो गया 15 से 17.8। तो ये 5 के बराबर छोटी 5 छोटी लाइनों के बराबर हमारा हो जाएगा 17.8। इसको मिला देना है। इसी तरह हम दिसंबर तक के बाद बना लेंगे। ये हमारा बार ग्राफ बनकर तैयार हो गया है। इस पे लास्ट दिसंबर के बाद भी हम 1/2 सेंटीमीटर रखेंगे, जो सेम डिस्टेंस जो सब बार के बीच में है वही हम जो Y2 जिस पे हमने क्या दिखाना है, जिस पे हमने टेम्परेचर दिखाना है वो हम रखेंगे। और इसमें भी Y2 के बीच और जो लास्ट बार की जो लास्ट लाइन है उसके बीच भी हमारा सेम डिस्टेंस रहेगा जो 2 बार के बीच की है। अब टेम्परेचर को भी शो करेंगे। तो टेम्परेचर को शो भी हम Y2 एक्सिस पर करेंगे। और हमने यहाँ पे पहले लिख देना है, यहाँ हम शो कर रहे हैं ताप या तापमान इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसमें हमने 1-1 सेंटीमीटर पर मार्क कर लिया है और हम यहाँ दिखाएंगे 5 10 5 10 15 20 25। ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि हमें कहाँ तक दिखाना है। इस ग्राफ में हमारा मैक्सिमम जा रहा है 33 तक। हमने 5 का डिस्टेंस माना है तो ये 35 तक हम बनाएंगे। 25 30 एंड दिस इज़ 35। चलो हम 40 तक लिख दे रहे हैं। तो ये हमारा तापमान का हो गया। अब इसके लिए हम टेम्परेचर के लिए हमें दिखाना है लाइन ग्राफ से। लाइन ग्राफ से हम शो करेंगे। तो हमारा पहला है टेम्परेचर जनवरी का 14.4। 14.4 तो इधर भी है हमारा सेम। तो हम इधर से भी देख सकते हैं कि जनवरी का हम देखेंगे जनवरी का ये है डिस्टेंस। तो 14.4 हमारा जो है यहाँ पर आएगा 14 यानी थोड़ा सा नीचे जनवरी का जो बीच का सेंटर है हम वहाँ पे मार्क कर देंगे। हमारा 15 3 सेंटीमीटर का है तो 14 हमारा ये 2 सेंटीमीटर के बाद जो छोटी है ना, छोटी जो 8वीं लाइन है वो हमारा आएगा 14 के करीब। तो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे 14.4। उसके बाद फरवरी का है 16.7। तो फरवरी के मिड में है। हमने पहले ही 1/2 सेंटीमीटर मार्क कर लिया है कि 15 फरवरी का जो मंथ है, फरवरी का जो बार है उसके सेंटर में हम टेम्परेचर का जो लाइन ग्राफ के लिए जो डॉट शो करना है हम वहाँ करेंगे। फरवरी है हमारा 16.7। तो हमारा 5 10 15 उसके बाद 2 छोटी लाइन हुई 16, उसके बाद एक और ले लेंगे 16.7। तो ये हमारा हो गया फरवरी का टेम्परेचर। फिर है 23.3। फिर हमने मार्च के सेंटर में
करके 23.3, तो हमारा हो गया 5, 10, 15, 20, 20 यहाँ 25 है तो 23 हमारा आ जाएगा हाफ से थोड़ा सा ऊपर, हमने यहाँ पे मार्क कर दिया 23.3। इसके बाद हमारा है 30, अप्रैल के मिड में 30 बड़े आराम से हो जाएगा। 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये हमारा हो गया 30। इसी तरह आगे हम बनाते जाएंगे। मई में है 33.3, तो मई के सेंटर में जाकर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 33, तो 30 के बाद जो आपका है 33 हाफ से थोड़ा सा एक ऊपर, दिस इज 33। दूसरा भी हमारा 33 है, जून का भी 33 है, तो जून का भी हम ऐसे ही ले लेंगे 15, 20, 25, 30, 33, ये लगभग सेम आ जाएगा 33। 15 से थोड़ा सा ऊपर 16 के बराबर है 15.6 ये हमारा हो गया। मेरी लाइन सीधी रहे इसके लिए मैंने शुरू में ही जैसा मैंने नीचे करा मार्क किया, वैसा ही मैंने ऊपर भी मार्क कर लिया था, ताकि मेरी जो लाइन हो वो बिल्कुल सीधी रहे। मैं इसको ऐसे मिलाकर सीधी लाइन वो कर सकूं, इसके लिए मैंने ग्राफ शीट पर बनाना ज़्यादा आसान होता है किसी भी ग्राफ को, लेकिन अगर हमें सिंपल ब्लैंक पेपर पर या इस तरह के पेपर पे ग्राफ बनाना हो तो थोड़ी सी मुश्किल आती है, और लेकिन हमें थोड़े से ध्यान से अगर हम बनाएं तो वो भी हमारा बहुत सही बन जाता है। अब हमने जो ये डॉट्स ले लिए हैं पूरा रेखा ग्राफ के, अब हम इसे मिलाएंगे। रेखा ग्राफ बनाने में कई बार हमारा ये रहता है कि हमें कैसे मिलाना है, हमें स्केल से मिलाना है या फ्री हैंड मिलाना है। तो हमें ये बात ध्यान रखना होता है कि जहाँ पे हम किसी ट्रेंड को दिखा रहे हैं कि जैसे है कि आगे की ओर बढ़ रही है या बिल्कुल नीचे की ओर जा रही है, उस तरह का कोई ट्रेंड होता है, तो उसे हम सीधी लाइन जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे तो हम स्केल से मिलाते हैं, रूलर से मिलाते हैं। लेकिन जहाँ पे कोई कर्व बन रहा है, तो कर्व जहाँ पे बन रहा है वहाँ पर हम हमेशा फ्री हैंड करते हैं। जहाँ पे कर्व बन रहा है वहाँ हम फ्री हैंड मिलाएंगे, लेकिन जहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है वहाँ पर हम स्केल से मिला सकते हैं। हमने बिल्कुल डॉट पे मिलाना है, नहीं तो अच्छा नहीं दिखता। ये हमारा तैयार हो गया बार ग्राफ विद लाइन ग्राफ, जिसको हम मिश्रित आरेख भी कहते हैं। जो ज़रूरी नहीं है उसे हम मिटा देंगे। हमने यहाँ पे y2, y1, कोई भी डायग्राम बिना हेडिंग और सब हेडिंग के पूरा नहीं होता, तो हम इसमें लिखेंगे दिल्ली में औसत मासिक तापमान एवं वर्षा। होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।